डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। DDIC ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को ट्रायंगल के बारे में एंड उसके प्रकार के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल होता क्या है। जैसा कि नाम से क्लियर है कि ट्रायंगल मीन्स कि ट्रायंगल की जो हिंदी होती है त्रिभुज होता है। क्या होता है? त्रिभुज। तो आप देख रहे हैं कि त्रिभुज मीन्स की तीन भुजा। भुज मीन्स आप जानते हैं कि भुजा होता है और त्रि मीन्स तीन होता है। तो क्या हम थ्री साइड्स बना दे रहे हैं तो क्या इससे ट्रायंगल हमारा बन जा रहा है? नहीं बन पा रहा है। यानी ट्रायंगल बनाने के लिए हमें सबसे पहले 3 पॉइंट्स की आवश्यकता होगी और वो तीनों पॉइंट जो होंगे हमारा नॉन कोलिनियर होंगे। नॉन कोलिनियर मीन्स की एक ही रेखा में ना हो, असंरेख जिसको हम बोलते हैं। ऐसे अगर लीनियर आता है तो लीनियर में आपका लीनियर मीन्स होता है एक ही रेखा में, और नॉन कोलिनियर मीन्स एक पॉइंट यहाँ पे रहे, फिर एक पॉइंट यहाँ पे, फिर एक पॉइंट यहाँ पे रहे। यानी हमें ट्रायंगल को बनाने के 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट की आवश्यकता होगी और हम इन्हीं तीनों पॉइंट को मिला लेंगे तो हमारा ट्रायंगल क्या होगा? बन जाएगा। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, फिर एक पॉइंट यहाँ पे, फिर एक पॉइंट यहाँ पे। अब हम तीनों पॉइंट को जब आपस में मिला देते हैं तो हमारा ट्रायंगल क्या हो जा रहा है? बन जा रहा है। ऐसा एग्जांपल फिर ले लीजिए, यहाँ पर कर दीजिए, एक यहाँ पर बना दीजिए पॉइंट, एक यहाँ पे कर दीजिए। ये क्या है? ये नॉन कोलिनियर है, लीनियर नहीं है। फिर इसको हम यहाँ पे मिलाएंगे, फिर इसको यहाँ पे मिलाना है, फिर इसको यहाँ पे मिलाना है। तो देखिए हमारा ट्रायंगल क्या होगा? तैयार हो गया। मीन्स की आप यही समझ रहे हैं कि ट्रायंगल को बनाने के लिए हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट की क्या होगी? आवश्यकता होगी, तभी हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा? बन पाएगा। यानी इससे आप ये समझ पाए कि ट्रायंगल को बनाने के लिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए। तो अभी होता है कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो आप देख रहे हैं कि त्रिभुज कैसे बना हुआ। आप देख रहे हैं कि इसी से आपको डिफिनीशन बनाना है। कैसे बनाएंगे? आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट है और ये ट्रायंगल आपका बन गया। तो कैसे इसे डिफिनीशन बनाएंगे? तो डिफिनीशन आपको क्या एक फिगर दिख रहा है जो चारों तरफ से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। मीन्स की 3 भुजाओं से घिरी हुई अब एक फिगर कैसा है? बंद है। यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या करते हैं? त्रिभुज करते हैं। और इसको इंग्लिश में कैसे हम कहेंगे? और ट्रायंगल इज मेड अप ऑफ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट विच इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो आइए सबसे पहले इसकी हम डिफिनीशन भी करते हैं। फिर इसके बाद से आप ये भी जानेंगे कि एक ट्रायंगल में क्या क्या होता है। तो एक ट्रायंगल में क्या क्या होता है आप देखिए कि इसके 3 जो पॉइंट है ट्रायंगल बना लीजिए। 3 पॉइंट है आपका ट्रायंगल और इसकी नेमिंग कर दीजिए आप। इसका नेमिंग करने के बाद आप ये देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में 3 पॉइंट है। ये जो 3 पॉइंट है आपका, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ये भी आपका वर्टेक्स है एंड ये भी क्या है? वर्टेक्स है। यानी एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं जिसको हम हिंदी में कहते हैं शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों जानिए। ये शीर्ष हुआ। यानी एक ट्रायंगल में हमारा क्या हुआ? 3 वर्टिसेस हो गया, इसको हम वर्टेक्स भी कहते हैं और वर्टिसेस भी कहेंगे। एंड 3 साइड्स। यानी एक ट्रायंगल में आप देख रहे हैं 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स एंड क्या? एंगल एंड 3 एंगल्स। मींस कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? आप ट्रायंगल कैसे पहचानेंगे? अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रायंगल में क्या क्या होते हैं तो आप कहेंगे आपका जो फर्स्ट पॉइंट है 3 वर्टिसेस, सेकेंड पॉइंट इज 3 साइड्स एंड थर्ड इज 3 एंगल्स। यानी एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। तो ट्रायंगल का डिफिनीशन आपको पता ही हो गया होगा। यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इन इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे?
और ट्रायंगल इज मेड अप ऑफ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट विच इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। क्लियर? लिख लीजिए क्या होगा। और ट्रायंगल इज मेड अप ऑफ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट which is bounded by 3 line segment is called triangle। क्लियर? फिगर बना लीजिए। फिगर क्या होगा? ट्रायंगल बनाइए। सबको पता है कैसे ट्रायंगल बनता है। इसका नेमिंग कर दीजिए। ये क्या है? वर्टेक्स है। दिस इज आल्सो वर्टेक्स एंड ये भी आपका क्या है? वर्टेक्स। ये साइड्स हैं, सॉरी साइड, ये भी साइड एंड ये भी साइड एंड ये भी साइड। ये आपका एंगल है। एंगल आप यहीं पे नाम कर दीजिए एंगल। ये भी आपका क्या है? एंगल है। और ये भी क्या है? इसको आप एक्स कर सकते हैं, डिनोट यहाँ पे वाई और यहाँ पे जेड। ठीक है? यानी एक ट्रायंगल जो आपका 3 वर्टिसेस हैं, इसको वर्टेक्स भी कहेंगे, वर्टिसेस भी कहेंगे। 3 साइड्स हैं एंड 3 एंगल्स हैं, जैसा कि हम फिगर में क्या किए हैं? डिनोट कर दिए हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? आप लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट पॉइंट इज 3 वर्टेक्स। नेमिंग भी कर दीजिए। वर्टेक्स क्या होगा आपका? A, B, C। सेकेंड इज 3 साइड्स। साइड्स क्या होगा? AB, BC, CA। एंड थर्ड क्या होगा आपका? 3 एंगल्स। एंगल में A, B एंड C। ये आपका हो गया। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। इसको इरेज नोट कर लीजिए आप। इसको इरेज कर लेते हैं। फिगर भी आप लोग बना दिए होंगे, इसको भी इरेज कर देते हैं। एक पॉइंट और है, इसमें आप लोग नोट कर लेंगे, नोट करके लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180। मींस की सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। लिखेंगे आप यहाँ पे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। मींस कि इसको हम न्यूमेरिकली भी प्रेजेंट कर देते हैं। क्या होगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। ये आपका न्यूमेरिकल लगाने में ये फार्मूला आपका यूज होगा, चाहे 5 वाले में, चाहे 6 वाले, 7 में, 8 में, 9 में एंड 10 में। सभी क्लासों में क्या है? मींस की 5 to 10 में ये पढ़ाया जाता है और हमेशा जरूरत पड़ेगी। इस फार्मूले को भी आप लोग नोट कर लीजिए कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। इसको यूज कर लेते हैं। अब
ट्रायंगल है उसके बारे में आप लोग को क्या किए बता दिए हैं। अब आते हैं इसके नेक्स्ट में, इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले आप। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यानी जो त्रिभुज होता है हमारा कितने प्रकार का होता है। तो मेनली जो हमारा त्रिभुज होता है 2 प्रकार का होता है। पहला जो है भुजाओं के आधार पे, दूसरा जो है कोण के आधार पे। अब हम 1 बाय 1 हम दोनों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका नाम लिख लीजिए, यानी भुजाओं के आधार पे। तो लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल, यानी भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 2 प्रकार होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल, फिर ऑन द एंगल्स ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। फर्स्ट है आपका, एंड सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। फर्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स एंड सेकंड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स, मींस की भुजाओं के आधार पे एंड कोणों के आधार पे। अब हम दोनों को 1 बाय 1 क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हमारा फर्स्ट हेडिंग होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट है आपका, फर्स्ट पॉइंट इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। एंड फर्स्ट है आपका, सेकंड है आपका आइसोस्केल्स ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। एंड थर्ड है आपका स्केलेन ट्रायंगल। पहला है आपका, फर्स्ट वन है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, सेकंड आइसोस्केल्स ट्रायंगल एंड थर्ड स्केलेन ट्रायंगल। इसकी हिंदी भी लिख लीजिए, आपको डिफिनेशन ज्यादा क्लियर होगा। समबाहु त्रिभुज, पहले की जो हिंदी होगी समबाहु त्रिभुज एंड दूसरे की हिंदी होगी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। एंड तीसरे की हिंदी होगी विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। आप लोग इसकी हिंदी भी हो गया, सब पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा आइसोस्केल्स एंड तीसरा स्केलेन। इक्विलैटरल, इक्वी मींस को इक्वल, ट्रायंगल मींस एंगल आपका है। पहला आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज एंड तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। इसको हम सबसे पहले 1 बाय 1 क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो पढ़िए इसको सबसे पहले हम ये जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है, यानी समबाहु त्रिभुज हम किसे कहते हैं। तो जैसा कि नाम से क्लियर है कि समबाहु, सम मींस क्या होता है, अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो अगर दोनों का हम संधि विच्छेद कर देते हैं तो सम प्लस बाहु मींस, सम मींस क्या होता है, बराबर होता है, और बाहु मींस क्या होता है, भुजा। तो जिसकी चूंकि समबाहु नाम ही है तो यानी बराबर भुजा हो। चूंकि त्रिभुज में हमारे 3 ही भुजा होते हैं, मींस की तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो। तो हम ऐसा एक त्रिभुज बनाएंगे, चलिए इतना बड़ा बना सकते हैं। ए
यानी एक ऐसा त्रिभुज हम बनाएंगे, ऐसा लगे कि तीनों भुजाएं क्या हो बराबर, मींस की AC बराबर BC बराबर ये भी। यानी ऐसा, इसकी डिफिनेशन कैसे आप तैयार करेंगे, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो इसकी इंग्लिश में डिफिनेशन क्या होगी, इसकी इंग्लिश भी जानना जरूरी है, क्योंकि जो 5, 6, 7 वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में भी जानिए कि अ ट्रायंगल whose all sides are equal is called triangle, is called equilateral triangle। और ट्रायंगल whose भी कह सकते हैं, अलग अलग तरीके आपका, ये भी कह सकते हैं, और ट्रायंगल in which all sides are equal is called equilateral triangle। यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं क्या हो बराबर हो, उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर, लिख लीजिए, लिखेंगे और ट्रायंगल in which all sides are equal is called equilateral triangle। यानी और ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। हम एक ट्रायंगल आपको बना दिए हैं, इसमें सभी साइड्स क्या हैं, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। तो आप लिख सकते हैं, उदाहरण में आपका हो गया ये, इसमें लिखेंगे इन द फिगर AB बराबर BC बराबर C। यानी फिगर में आपको क्या दिख रहा है कि AB BC के बराबर है एंड BC क्या है, CA के बराबर है। नोट कर लीजिए इतना आपको। फिर अभी भी एक और बात है, जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो सभी एंगल्स होती हैं, क्योंकि इसके पहले हम ट्रायंगल के डिफिनेशन में ही बता दिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 अंश। और जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है आपका, इसका ईच एंगल्स आर इक्वल, चाहे भी आप कह सकते हैं ईच एंगल्स इज इक्वल टू 60, मींस की इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। इसको भी आप नोट कर लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, 4 पॉइंट डिनोट कर दीजिए कि आर एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 60, मींस की इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो प्रत्येक कोण होता है, सॉरी यहाँ पे आर नहीं होगा, ईच होगा, क्योंकि प्रत्येक कोण की बात कर रहा है ना, तो ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 60, यानी समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है 60 अंश के बराबर होता है। यहाँ पे लिख लेंगे, इसको न्यूमेरिकली प्रेजेंट कर देंगे, कोण A इज इक्वल टू कोण B इज इक्वल टू कोण C इज इक्वल टू 60। देखिए आपका कहीं कंडीशन आ जाता है, सवाल आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, वहाँ पे इन सब की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, यहाँ पे नोट कर दीजिए 60 एंड 60। क्लियर, यानी समबाहु त्रिभुज की डिफिनीशन आप लोग जान गए, समबाहु त्रिभुज के बारे में जान गए, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है, सब आपको बता दिया गया। अब सेकंड हम पढ़ेंगे,
सेकंड है आपका आइसोस्केल्स। आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो सबसे पहले इसकी हम हिंदी भी जान लेते हैं। हिंदी जान लेंगे आप तो हिंदी जब आते हैं डिफिनेशन आसान हो जाती है। आइसोस्केल्स ट्रायंगल की जो हिंदी होती है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज यानी नाम से क्लियर है कि समद्विबाहु। इसका भी हम सभी विच्छेद ऐसे ही करेंगे। सम मीन्स होता है बराबर, द्वि मीन्स क्या होता है भुजा, सॉरी द्वि मीन्स दो और बाहु मीन्स भुजा। यानी सम मीन्स आपका क्या होगा बराबर। इसका मतलब होता है बराबर, इसका मतलब होता है यहाँ का, इसका मतलब बराबर, इसका मतलब होता है दो और यहाँ से यहाँ तक का मतलब क्या होता है भुजा। यानी बराबर दो भुजा। चूंकि हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं इसकी ट्रायंगल में ही, चूंकि ट्रायंगल में ही भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी। कितनी भुजाएं बराबर होंगी दो भुजाएं। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं बराबर हो उसे हम क्या करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। यानी ऐसा त्रिभुज, यानी आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोस्केल्स ट्रायंगल। लिख लीजिए अ ट्रायंगल इन विच two sides are equal is called isosceles triangle। यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें केवल दो भुजाएं बराबर होती है उसको हम क्या करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। एग्जाम्पल इसका ले लीजिए, फिगर बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे जैसे लगे कि दो भुजाएं क्या है बराबर। यानी ये भुजा और ये भुजा क्या है बराबर है। इसका नेमिंग कर दीजिए, यानी ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। लिख लेंगे आप लोग इन द फिगर, क्या लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर। फ्रॉम फिगर AC is equal to BC। AC is equal to BC। क्लियर? यानी आप फिगर में डिनोट कर दिया गया है कि त्रिभुज की क्या है फ्रॉम फिगर यानी चित्र से AC बराबर क्या है BC है, तभी तो हम इसको आइसोस्केल्स ट्रायंगल बोलेंगे। इसमें एक और भी नियम है कि यदि किसी त्रिभुज की जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं वो भी बराबर होते हैं। मींस की फिगर में देखिए ये साइड्स एंड ये साइड्स क्या है इक्वल है, तो इसके सामने का एंगल ये होगा और इसके सामने का एंगल क्या होगा ये होगा। मींस की आप कह सकते हैं कि यदि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उसके आमने सामने के कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। दोनों तरफ से वाइस वर्सा होता है। मींस की अगर साइड्स इक्वल हो तो एंगल्स इक्वल होंगे। मींस की ओनली टू साइड्स, अगर टू साइड्स सॉरी एंगल इक्वल है तो उसके सामने के एंगल भी क्या होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। मींस की ये और इसके बराबर, इसके सामने का ये कोण इसके सामने का ये कोण भी आपस में क्या होगा। मींस की अगर ये x है तो दिस इज आल्सो x, इसकी ये भी x होगा। वाइस वर्सा रूल से फॉलो करता है। मींस कि यदि साइड्स इक्वल है तो एंगल्स इक्वल होंगे, यदि टू एंगल्स इक्वल है तो उसके साइड्स उसके आमने सामने के साइड्स भी क्या होंगे वो भी इक्वल होंगे। मींस कि हम कह सकते हैं अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ एंगल्स आर आल्सो इक्वल। लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, आपको इसको लिखवा देते हैं। नोट करके लिख लीजिए। नोट आपका होगा और ट्रायंगल
here triangle if any two sides are equal in front of angles are also equal। लिख लीजिए फिगर में क्या होता है AC इज इक्वल टू BC, यानी AC बराबर जब BC है तो क्या होगा कोण A और कोण B क्या होगा कोण A बराबर कोण B। यहाँ पे लिख सकते हैं वाइस वर्सा। वाइस वर्सा आप ये समझेंगे कि यदि साइड्स इक्वल है तो एंगल्स इक्वल होंगे, यदि एंगल्स इक्वल है तो साइड्स इक्वल होंगे। इसको भी आप लिख सकते हैं आप भी चलिए क्योंकि पैरामे हो गया, नोट कर लीजिए। अब थर्ड है हमारा स्केलेट ट्रायंगल। हिंदी में लिख लीजिए विषम बाहु त्रिभुज। थर्ड आपका स्केलेट ट्रायंगल, इसकी हिंदी होती है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु का मतलब क्या होता है, विषम मींस क्या होता है भिन्न भिन्न अलग अलग तरह तरह के। चूंकि त्रिभुज की बात हो रही है तो मींस कि इसमें तीन ही त्रिभुज सॉरी तीन ही साइड्स है, मींस कि तीनों साइड्स क्या है अलग अलग, यानी एक माप की न हो। तो विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो भिन्न भिन्न हो अलग अलग माप की हो, उसको हम क्या कहते हैं स्केलेट ट्रायंगल। तो क्या करेंगे डिफिनेशन क्या कैसे लिखेंगे, a triangle in which all sides are not equal is called स्केलेट ट्रायंगल। एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिगर बना लीजिए, हम शो कर दीजिए। नेमिंग कर दीजिए। फिगर में क्या हो रहा है ए बी। सबसे पहले आप क्या करेंगे फिगर बना लेंगे ए बी ए सी एंड बी सी। तो आप देख रहे हैं चूंकि हम स्केलेट ट्रायंगल पढ़ रहे हैं मींस की विषम बाहु, और विषम बाहु आपको क्लियर कर जाएगा मींस की भुजाएं क्या हो भिन्न भिन्न वाली अलग अलग माप की हो, यानी ये इसके माप की ना हो, यानी तीनों तरह से अलग अलग हो। तो आप लिख सकते हैं न्यूमेरिकली प्रेजेंट कर दीजिए ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी। अब आपका ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया खत्म हो गया। अब सेकंड आप पढ़ेंगे हम सेकंड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, यानी कोणों क्या करते हैं। There are also three types of triangle on the basis of their angle. Angles. तो लिखेंगे आप यहाँ पे there are three types of triangle। बस डाल दीजिएगा।
ट्रायंगल। सेकेंड आपका हो जाएगा राइट एंगल। ट्रायंगल। ट्रायंगल एंड तीसरा आपका हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ट्रायंगल। तो ये आपके टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसकी हिंदी भी आप साथ में लिखते जाइए, अच्छा होगा। इसकी हिंदी होती है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। सेकेंड होता है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। थर्ड है आपका अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। फिर इसको हम वन बाय वन क्या करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कीजिए डिस्कस। पहला है हमारा एक्यूट एंगल। ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज यानी न्यून कोण त्रिभुज हम किसे कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज हम उसे कहते हैं जिसमें प्रत्येक कोण का माप जो होता है 0 अंश से ज्यादा हो एंड 90 अंश से क्या हो, कम हो, उसी को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? अ ट्रायंगल whose all angles is greater than 0 and less than 90 is called acute angle triangle। लिख लीजिए आप इससे पहले अ ट्रायंगल, लिख लीजिए whose all angles, सॉरी all angles में लिखेंगे each angle is greater than 0 degree and less than 90। उसी को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। इज called acute angle ट्रायंगल। यानी ऐसा त्रिभुज जिसका जो प्रत्येक कोण हो 0 अंश से ज्यादा हो और 90 अंश से क्या हो, कम हो, उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यानी अ ट्रायंगल in which भुज each angles is greater than 0 and less than 90 is called acute angle triangle। क्लियर? ट्रायंगल बना लीजिए। यह का क्या है? इसमें जो प्रत्येक एंगल है 0 से बड़ा है और 90 से क्या हो, क्या है, छोटा है। एग्जांपल दे दीजिए इसका। इसको जो आप डिफिनीशन लिखे हैं यहाँ से यहाँ तक जो डिफिनीशन है इसको हम न्यूमेरिकली भी प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे होगा? यानी कोण ए का जो मान है जीरो अंश से बड़ा है, कोण ए का जो मान है 0 से बड़ा है, लेकिन 90 अंश से क्या है, छोटा है। यानी कोण ए जो है 0 अंश से बड़ा है और 90 अंश से क्या है, छोटा है। सिमिलरली
कोण बी भी 90 अंश से कोड़े का मान जो है बड़ा है 0 अंश से, लेकिन छोटा है 90 अंश से। कोण बी का मान 0 अंश से बड़ा है और 90 अंश से कोण सी का मान 90 अंश से छोटा है और 0 अंश से। इसको हम न्यूमेरिकली प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद सेकेंड